हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। आज से हम लोग ज्योमेट्री का शुरुआत करेंगे बिल्कुल बेसिक ढंग से। ये मेरा ज्योमेट्री का फर्स्ट वीडियो है। आप लोग को हम समझाने का कोशिश करेंगे बिल्कुल बेसिक से। ठीक है, शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। देखिए, हम लोग बीच बीच में बातें करते रहेंगे। पहले हम लोग शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। आज का जो फर्स्ट वीडियो है वो भी आपको बेसिक पॉइंट पे ही होगा। बेसिक चीज़ें हम लोग कुछ समझेंगे। ज्योमेट्री, ज्योमेट्री का मतलब होता है ज्यामिति। ज्यामिति, ठीक है। ज्योमेट्री का मतलब होता है ज्यामिति। अब यहाँ से हम लोग उस पॉइंट को समझेंगे। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट है ज्योमेट्री में। सबसे पहला पॉइंट ये है कि पॉइंट क्या होता है ना। पॉइंट, पॉइंट मतलब होता है बिंदु। पॉइंट मतलब बिंदु, बिंदु। ठीक है, वैसा वृत्त जिसकी त्रिज्या क्या हो, शून्य हो। वैसा वृत्त जिसकी त्रिज्या शून्य हो उसे हम लोग पॉइंट बोलेंगे, बिंदु बोलेंगे ना। जिसकी ना लंबाई हो, ना ऊंचाई हो और ना ही क्या हो, चौड़ाई हो। ठीक है, इसे इस तरीके से डिनोट किया जाता है, पॉइंट। ठीक है, पॉइंट ए, इसको हम लोग बिंदु ए पढ़ेंगे। ठीक है, दूसरा नंबर पॉइंट है। दूसरा नंबर में लाइन। लाइन का हिंदी होता है रेखा। लाइन जो होता है वह एक जो होता है पॉइंट का सेट होता है ना। बिंदुओं का समूह होता है। अनेक बिंदुओं से क्या बनता है भाई, लाइन बनता है। अनेक बिंदु को एक जगह एडजस्ट इस तरीके से कर देंगे तो क्या बनेगा, लाइन बनेगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे लाइन में दोनों तरफ एरो का निशान होता है। लाइन जो होता है दोनों तरफ एरो का निशान होता है। इसे कुछ इस तरीके से डिनोट किया जाएगा। ठीक है, यह क्या है, लाइन है। इसको आप लोग दोनों तरफ बढ़ा सकते हो इन्फिनाइट तक। ठीक है ना। तीसरा नंबर है रे। रे मतलब किरण होता है। क्या होता है, किरण होता है। अब यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा कि किरण जो होता है इसके एक ही तरफ एरो का निशान होता है। ठीक है, आप सिर्फ एक ही तरफ इसे क्या कर सकते, एक इसका एंड पॉइंट होता है और एक तरफ एरो का निशान होता है। ये भी एक लाइन का एक टुकड़ा ही है। ठीक है, लाइन का ही एक टुकड़ा है। इसे लिखने का तरीका देखिए, एक तरफ क्या होगा, एरो का निशान होगा और एक एंड पॉइंट होंगे। तो इसको लोग क्या बोलेंगे, रे बोलेंगे। ठीक है, आगे चौथा नंबर पॉइंट, लाइन सेगमेंट। सेगमेंट, लाइन सेगमेंट क्या होता है भाई, रेखाखंड। रेखाखंड, इसका लंबाई, रेखाखंड की लंबाई जो होता है वो फिक्स होता है। रेखाखंड की लंबाई क्या होती है, फिक्स होती है। ये भी एक रे का ही एक क्या है, एक लाइन का ही एक टुकड़ा होता है। ठीक है, इसमें तीर का निशान नहीं होता। ठीक है, इसमें तीर का निशान नहीं होता है। इसको आप लोग इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं। इसमें दो एंड पॉइंट होते हैं, इसमें एक भी एंड पॉइंट नहीं होता, इसमें एक पॉइंट एंड पॉइंट होता है। इसमें एक भी एंड पॉइंट नहीं होता, इसमें एक एंड पॉइंट, इसमें दो एंड पॉइंट। रेखाखंड की लंबाई क्या होती है, फिक्स्ड होती है। ठीक है ना। रे की लंबाई फिक्स नहीं होती है और लाइन की भी लंबाई फिक्स नहीं होती है। आप इसको दोनों तरफ बढ़ा सकते हैं, इसको एक तरफ बढ़ा सकते हैं और इसकी लंबाई फिक्स होती है। ठीक है, आप लोग रे समझ गए, लाइन समझ गए, लाइन सेगमेंट समझ गए। लाइन दो तरह का होता है, यहीं पे समझा देते हैं। एक होता है स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। एक होता है कर्व्ड लाइन, मतलब सरल रेखा। और कर्व लाइन मतलब टेढ़ी मेढ़ी रेखा। ठीक है,
ठीक है। और स्ट्रेट लाइन ध्यान दीजिएगा, स्ट्रेट लाइन सीधी रेखा को हम लोग क्या बोलेंगे? स्ट्रेट लाइन बोलेंगे। सीधी सरल रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं? स्ट्रेट लाइन बोलते हैं सीधी रेखा को। और टेढ़ी मेढ़ी रेखा को क्या बोलते हैं हम लोग? कर्व लाइन बोलते हैं। कर्व लाइन का इस्तेमाल आप लोग कहीं भी ज्योमेट्री में देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ से आप लोग इसको भूल नहीं जाइए, आप इसी को ध्यान रखिए कि स्ट्रेट लाइन किसे बोलते हैं? तो सीधी रेखा को हम लोग स्ट्रेट लाइन बोलते हैं, ठीक है। तो छोटा छोटा पॉइंट है, आपको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। लाइन समझाए, लाइन की लंबाई दोनों तरफ आप लोग बढ़ा सकते हैं, रे की लंबाई एक तरफ बढ़ा सकते हैं कि इसका एंड पॉइंट होता है। और उसके बाद लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट का क्या होता है भाई? लंबाई फिक्स होती है। जैसे इसमें हम कह दें किसी की लंबाई फिक्स कर दे यहाँ से यहाँ तक 5 सेंटीमीटर, तो ये क्या है? तो कहिएगा यह एक लाइन सेगमेंट है, रेखा खंड है। ये भी एक लाइन का ही टुकड़ा होता है, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं। बिल्कुल आसान आसान पॉइंट है। शुरुआत में तो आप लोग कहीं से शुरुआत करना ही था, तो आप लोग को हम बेसिक पॉइंट से शुरुआत किए हैं। इसके बाद हम लोग जब भी एक स्ट्रेट लाइन पे एंगल बनेगा, स्ट्रेट लाइन पे एक स्ट्रेट लाइन पे बना एंगल, एक सीधी रेखा पे बना कोण हमेशा और हमेशा 180 डिग्री का होगा। एक सीधी रेखा पे बना कोण हमेशा और हमेशा 180 डिग्री का होगा। एक सीधी रेखा यहाँ पे लेते हैं, इस पे जो बना एंगल होगा, इस पे जो बना एंगल होगा हमेशा और हमेशा 180 डिग्री का होगा। इस पे आप लोग को, इस बात को आप लोग को ध्यान रखना है। चाहे इस पे आप लोग जितना भी एंगल बना दीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। इस पे जो एंगल आप लोग चाहें तो 2 बना दें, 3 बना दें, या कोई जितना भी बना दें, इस सभी एंगल का जो सम होगा वो 100 से एंगल 1 2 3 4, एंगल 1 2 एंगल 3 और एंगल 4, किसका मान कितने डिग्री के बराबर होगा? 180 डिग्री के बराबर होगा। तो आप लोग को ये पॉइंट ध्यान में रखना है कि एक स्ट्रेट लाइन पे बना एंगल हमेशा और हमेशा 180 डिग्री का होता है। ये भी आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक आप लोग बात समझ गए होंगे। देखिए कुछ पॉइंट और समझाते हैं। जब 2 लाइन पैरेलल हो, समांतर हो, जब 2 लाइन पैरेलल हो, ठीक है, समांतर लाइन है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, एल और एम हम खींचे हैं, एल पैरेलल एम है, एल जो है एम के क्या है? समांतर है, ठीक है। तो यहाँ से यदि कोई तिरछी रेखा पास करे तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। तिरछी रेखा, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। ध्यान रखिएगा, जब कोई लाइन, जब 2 समांतर लाइन को कोई तिर्यक रेखा, तिरछी रेखा काटे तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्सल लाइन हम लोग बोलते हैं, ठीक है। ट्रांसवर्सल लाइन। आगे हम लोग पॉइंट को समझते हैं, ध्यान दीजिए बोर्ड पे। देखिए जब 2 लाइन क्या हो? पैरेलल हो, समांतर हो। जब 2 लाइन पैरेलल हो और कोई ट्रांसवर्सल लाइन इसे काट रहा हो, ध्यान दीजिएगा बोर्ड पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो एंगल है, ये एंगल आपका इक्वल होगा इसके बराबर, ठीक है, इसके बराबर। या जब 2 लाइन क्या हो? पैरेलल हो, समांतर हो। यदि यहाँ पे ये जो एंगल है, ग्रीन वाला देख रहे हैं, ये इसके बराबर होगा,
यदि ए एंगल बी है तो भी आपका एंगल बी होगा। इसको हम लोग बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एकांतर अंतः कोण, एकांतर अंतः कोण। ठीक है, आप लोग को इस तरीके से ध्यान रखना है, जब भी दो लाइन क्या हो, पैरेलल हो, समानांतर हो, तो ये जो आपका एंगल होगा इक्वल होगा। जब भी आपको लगे कि इस तरीके से जेड बन रहा है, देखिए ध्यान से, इस तरीके से क्या हो, जेड बन रहा है, तो ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर। और इसी तरीके से इधर भी आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। छोटा छोटा पॉइंट है, आप लोग को ध्यान रखना है, सवाल को समझने में आसानी होगा। तो आप लोग यहाँ पर पहले समझे कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होता है, उसके बाद हम लोग देखेंगे अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल क्या होता है। इंटीरियर मन होता है अंतः और एक्सटीरियर मन होता है बाहिर से। तो बाहर वाला कोण को अब देखेंगे, जब दो लाइन पैरेलल हो तब कोई ट्रांसवर्सल लाइन इसे काटे। ठीक है, अब यहाँ से आप लोग ध्यान दीजिए, ये जो एंगल है यहाँ, रेड वाला एंगल यहाँ जो बन रहा है, यदि ये एंगल x है तो यहाँ जो एंगल बनेगा ये वाला एंगल, ये भी आपका x होगा। ठीक है, इसको भी आप लोग को ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, देखिए यदि ये आपका एंगल बाई है, यहाँ ये एंगल बाई है, तो आपका यहाँ ई जो एंगल होगा ये भी आपका बाई ही होगा, बाई ही होगा। अब ऐसा क्यों, आप लोग को आगे हम समझाएंगे, बस आप लोग को यहाँ याद रखना है। तो यहाँ पे आप लोग को, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। बाईस से एकांतर बाहिर से कोण, ठीक है। ये छोटा छोटा पॉइंट आप लोग को याद रखना है। ये आपका है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एकांतर अंतः कोण, और उसके बाद ये अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, एकांतर बाहिर से कोण। आप लोग को एकांतर कोण याद रखना, जब भी आप लोग को लगे कि जेड बन रहा है कुछ इस तरीके से, देखिए इसमें भी जेड बन रहा है, तो ऊपर ऊपर वाला एंगल क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और ये काम में बहुत आएगा, आप लोग को ऐसा पॉइंट याद रखना है। ठीक है, यहाँ भी देखिए जेड बन रहा है, तो ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। क्यों होंगे, आगे आप लोग को समझ में आएगा। आप लोग अभी इतना याद रखिए, जब लाइन और एंगल पढ़ाएंगे ना, लाइन और एंगल, उसमें हम सारा चीज़ को आपको समझा देंगे। बस आप लोग अभी इतना याद रखिए। ये आपका हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इतना समझाने के बाद देखिए, इसी में आपको इस जब दो लाइन पहले तो आप लोग समझा दें कि ट्रांसवर्सल लाइन, इसको लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन, तिरछी रेखा। एक पॉइंट और है, देखिए जब दो लाइन समानांतर हो तो उसके बीच की जो दूरी होती है, परपेंडिकुलर हाइट, लंबवत दूरी, हमेशा और हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है। आप लोग को ध्यान रखना है, उसके बीच की जो दूरी होती है, परपेंडिकुलर हाइट जो होता है, हमेशा और हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। यदि h मीटर है तो भी आपका क्या होगा, h मीटर होगा। कब, जब दो लाइन क्या हो, पैरेलल हो, समानांतर हो, तो उसके बीच की जो दूरी होती है हमेशा और हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। आप लोग को ये भी ध्यान रखना है। इसको यहाँ से हम हटा दे रहे हैं और फिर से आप लोग कुछ पॉइंट समझाने का कोशिश करते हैं। ध्यान दीजिए बोर्ड पे, देखिए अब हम लोग समझते हैं क्रॉसपॉन्डिंग एंगल क्या होता है। क्रॉसपॉन्डिंग एंगल पर ध्यान दीजिएगा। क्रॉसपॉन्डिंग एंगल का मतलब होता है संगत कोण। क्या होता है, संगत कोण। ये आसान है, बिल्कुल आसानी से आप लोग इसको समझिएगा। क्रॉसपॉन्डिंग एंगल को, जब दो लाइन पैरेलल हो और ऐसे कोई ट्रांसवर्सल लाइन काट रहा हो, ठीक है,
ट्रांसवर्सल लाइन काट रहा हो। अभी आपको समझा है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल के बारे में। अब हम लोग समझेंगे क्रॉसपोंडिंग एंगल के बारे में। देखिए, क्रॉसपोंडिंग एंगल का मतलब होता है संगत कोण। क्या होता है? संगत कोण। एक ही संगति में जो होगा उसको हम लोग क्रॉसपोंडिंग एंगल बोलेंगे। एक ही संगति में, जैसे देखिए ए बी लाइन के क्या है? जस्ट ऊपर है, और ए बी एंगल क्या है? लाइन के जस्ट ऊपर है। यदि ई एंगल आपका ए है तो भी आपका एंगल 8 डिग्री ही होगा। ठीक है, ए भी जस्ट लाइन के ऊपर, ए भी जस्ट लाइन के ऊपर। यदि ये एंगल आपका 20 डिग्री है तो आपका ये भी एंगल कितने डिग्री का होगा? 20 डिग्री का होगा। नीचे वाला एंगल यदि आपका ये सी डिग्री का है तो ये भी एंगल आपका कितने डिग्री का होगा? सी डिग्री का होगा। इधर वाला एंगल आपका डी डिग्री का है तो भी आपका नीचे वाला जो एंगल होगा ये आपका डी डिग्री का होगा। मतलब इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग बोलते हैं क्रॉसपोंडिंग एंगल। क्रॉसपोंडिंग क्रॉसपोंडिंग एंगल, संगत कोण, संगत कोण। ठीक है, जब दो लाइन पैरेलल हो तो एक ही संगति में बैठा हुआ, देखो ए भी लाइन के जस्ट ऊपर और ए भी लाइन के जस्ट ऊपर बराबर होगा। ए भी लाइन के जस्ट ऊपर, ए भी लाइन के जस्ट ऊपर। ये देखिए लाइन के नीचे है, ए भी लाइन के नीचे है। यहाँ भी देखिए ए भी लाइन के नीचे है और ए भी लाइन के नीचे ही है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्रॉसपोंडिंग एंगल बोलेंगे, है ना। चलिए, अब कुछ एक पॉइंट और है, उसके बाद उधर हम लोग फिर से आते हैं। ध्यान दीजिएगा बोर्ड पे। एक होता है वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये आप लोगों को पता है तब तो ठीक है ना, तो आप लोग यहाँ समझ लीजिए कि वर्टिकली अपोजिट एंगल होता क्या है, इसकी भी चर्चा अब यहाँ पे करते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल, ध्यान दीजिएगा बोर्ड पे। देखिए, वर्टिकली जब दो लाइन है ना एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे, ठीक है, क्या प्रतिच्छेद करे, तो यहाँ पे जो आपको याद रखना है कि ये जो होगा, देखिए ध्यान से, पहले ये जो होगा इसके बराबर होगा। आमने सामने का एंगल बराबर होता है। यदि ये थीटा है तो थीटा होगा, और ये अल्फ़ा है तो भी आपका क्या होगा? अल्फ़ा होगा। इसको हम लोग बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण। अभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षामुखी कोण भी बोला जाता है और शीर्षा अभिमुख कोण भी इसे बोला जाता है। आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, जब दो लाइन इंटरसेक्ट करता है तो आमने सामने के जो एंगल होते हैं वो क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अब क्यों होते हैं ये भी आपको यहाँ पे हम समझा देते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए बोर्ड पे। देखिए, अभी बराबर क्यों होते हैं आप लोग इसको भी समझ लीजिए। देखिए, इसको हम दो कलर से बनाते हैं कि आप लोग को समझ में आए, एक रेड और एक ग्रीन से। ध्यान दीजिएगा बोर्ड पे, समझने का कोशिश कीजिएगा। देखिए, एक ग्रीन वाला लाइन यहाँ बना दिए और उसके बाद एक रेड वाला लाइन बना देते हैं कि आप लोगों को समझ में आए। देखिए, एक और। अब यहाँ पे हम ये समझाने का कोशिश कर रहे हैं कि ये दोनों एंगल जो होते हैं वो बराबर क्यों होते हैं, ये आपको यहाँ समझाने का कोशिश कर रहे हैं। पहले इस पर आप लोग ध्यान दीजिए, रेड वाले लाइन पे हम लोग ध्यान देंगे। यहाँ पे देखिए, ये क्या है? स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन पे देखिएगा ये क्या है? यहाँ पे एंगल बना रहा है। तो यदि ई एंगल का मान थीटा है, ध्यान दीजिएगा, तो ये एंगल का मान क्या होगा बताइए? एक एंगल का मान थीटा है तो दूसरे एंगल का मान क्या होगा?
एक एंगल का मान थीटा है तो दूसरे एंगल का मान क्या होगा? तो कहिएगा ये जो एक स्ट्रेट लाइन पे बना एंगल होता है उसका जो सम होता है 180 डिग्री के बराबर होता है। क्या सम जो होता है 180 डिग्री के बराबर होता है। तो एक हो गया थीटा, तो एक हो जाएगा 180 डिग्री माइनस के थीटा, थीटा और प्लस में 180 डिग्री माइनस थीटा को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री के बराबर आएगा, है कि नहीं? तो इसका मतलब ये हुआ कि ई वाला जो एंगल होगा ना वो 180 डिग्री माइनस थीटा के बराबर होगा। ठीक है, समझ गए? कोई दिक्कत तो नहीं है। आइए इस ग्रीन वाले लाइन पे आते हैं। इस ग्रीन वाले लाइन पे देखिए यहाँ एक क्या एंगल बना रहा है और एक एंगल यहाँ बना रहा है। आज दोनों जो स्ट्रेट लाइन पे बना एंगल का जो सम होता है 180 डिग्री, तो ये 180 डिग्री है तो ये कितना होगा? थीटा होगा, क्योंकि प्लस माइनस थीटा कटेगा 180 डिग्री बचेगा। ये अब देखिए रेड वाले पे देखिए ये थीटा है तो इसका मान कितना हो जाएगा? तो कहिएगा ये बोला हो जाएगा 180 डिग्री और माइनस के थीटा। क्यों? क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे बना एंगल 180 डिग्री का, ये थीटा है तो बोले 180 डिग्री माइनस के थीटा हो जाएगा, तब ना 180 डिग्री आएगा। तो यहाँ पे ये देख रहे हैं कि आमने सामने का एंगल जो है वो क्या आ गया? बराबर आ गया। ये बराबर थीटा के है, ये बराबर 180 डिग्री माइनस थीटा, ये भी 180 डिग्री माइनस थीटा है। तो यहाँ से प्रूव हो गया कि जब भी दो लाइन क्या हो, दो स्ट्रेट लाइन प्रतिच्छेद करे, इंटरसेक्ट करे, तो आमने सामने का जो एंगल होता है वो क्या होता है? बराबर होता है। और इसी का नाम दिया गया है वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षा अभिमुख कोण। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। हम लोग आगे बढ़ते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल आप लोग समझ गए। अब इसमें चलते हैं क्रॉसपॉन्डिंग एंगल। आपको हम समझा रहे थे कि क्रॉसपॉन्डिंग एंगल का मतलब क्या होता है भाई? संगत कोण, एक ही संगत में बैठना। अब यहाँ से आप लोग ये भी ध्यान दीजिएगा, ये दो लाइन क्या है भाई? ये देखिए यहाँ से एक लाइन इधर गया, एक लाइन इधर आया, है ना? तो दो लाइन क्या इंटरसेक्ट कर रहा है, क्या प्रतिच्छेद कर रहा है क्या? तो आमने सामने के एंगल भी क्या होंगे? बराबर होंगे, है ना? ए जो होगा डी के बराबर होगा और बी जो होगा उसी के बराबर होगा। देखिए यहाँ भी इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ जो बी होगा उसी के बराबर, ए जो होगा वो डी के बराबर होगा। कौन सा एंगल से? तो बोलिएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल से। ठीक है, आप लोग यहाँ तक पॉइंट को समझ गए होंगे। यहाँ से भी इसको हम हटा देते हैं। ये आपको हम समझा दिए कि वर्टिकली अपोजिट एंगल होता क्या है, ये आपको हम समझाने की कोशिश किए हैं। और क्रॉसपॉन्डिंग एंगल होता क्या है, ये भी आपको हम समझाने का कोशिश किए। क्रॉसपॉन्डिंग एंगल का मतलब क्या होता है भाई? संगत कोण, एक ही संगत में बैठा हुआ। कुछ आप लोग को उदाहरण देके हम समझाते हैं, एग्जाम्पल से आप लोग बात को सही से समझ पाइएगा। ऐसा थोड़ा समझने में परेशानी हो रहा होगा। देखिए जब दो लाइन क्या हुई? समानांतर हो। जब दो लाइन समानांतर हो और कोई ट्रांसवर्सल लाइन इसे काट रहा हो, तो कहने चाह रहे हैं कि जो एंगल यदि ये आपका 10 डिग्री है ना, तो इस ये भी आपका एंगल कितने डिग्री का होगा? 10 डिग्री का होगा। यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिए, नीचे वाला एंगल यदि आपका 70 डिग्री है तो ये भी आपको कितने डिग्री का होगा? 70 डिग्री का होगा। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे समझ सकते हैं। ठीक है ना? और क्रॉसपॉन्डिंग एंगल से ई तो इक्वल होगा, ये भी 10 होगा तो ये भी 10 होगा और ये भी क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। और यहाँ यदि आपका ये वाला 15 डिग्री है, ये यदि 10 है तो ये आपका 170 हो जाएगा। ये 170 है तो इसका आप लोग ध्यान रखें कि ये भी 170 होगा। और ये 170 है तो इसके जस्ट नीचे वाला ये भी क्या हो जाएगा? 170 हो जाएगा। ये 70 है तो इसके भी 170 हो जाएगा। ठीक है, और आपको हम समझाए भी थे पीछे, याद रखिएगा कि पीछे हम समझाए थे अल्टरनेट एंगल। ये दोनों एंगल बराबर, देखिए बराबर आया कि नहीं आया? ये दोनों एंगल बराबर, देखिए बराबर आया कि नहीं आया? ये दोनों एंगल बराबर, देखिए ये दोनों एंगल बराबर, ये दोनों एंगल बराबर, ये दोनों एंगल बराबर, ये दोनों एंगल बराबर, है ना? तो इसमें आप लोग को 3 पॉइंट याद रखना है। पहला आप लोग को अल्टरनेट एंगल, जब भी आपको लगे कि जेड बन रहा है तो अल्टरनेट एंगल बराबर होंगे। क्रॉसपॉन्डिंग एंगल, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल मतलब होता है संगत कोण, एक ही जैसा संगति में बैठा हुआ लाइन पे, वो लाइन के भी इसमें भी ध्यान रखिएगा और इसमें भी ध्यान रखिएगा, तो भी क्या होगा? वो बराबर होगा। और उसके बाद एक बताया वर्टिकली अपोजिट एंगल, आमने सामने के एंगल बराबर होते हैं। इसमें मेन पॉइंट आप लोग को एक और है, वो भी आपको हम समझाने का कोशिश करते हैं। ध्यान दीजिए बोर्ड पे। देखिए जब दो लाइन क्या हो? समानांतर हो। ठीक है, जब दो लाइन समानांतर हो, देखिए, और एक ही तरफ के बने एंगल, ये ए है और ये क्या है? बी है। तो दोनों लाइन यदि ये दोनों एंगल का जो सम होगा 180 डिग्री के बराबर होगा। एक इधर भी बन रहा है भाई, यदि ये सी है और ये डी है
तो ये दोनों एंगल का जो सम होगा ना 180 डिग्री के बराबर होगा। ये भी आप लोग को ध्यान रखना है। एक ही पैरेलल लाइन के एक ही तरफ जो बने एंगल का सम होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। ये चीज़ का आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि 180 डिग्री के बराबर ही क्यों होता है, कुछ और क्यों नहीं होता है। तो ये भी आपको हम समझाने का कोशिश करते हैं। ध्यान दीजिए बोर्ड पे, ये भी आपको हम समझा देते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए बोर्ड पे। जब दो लाइन क्या है, समानांतर है, तो इसके बीच की दूरी परपेंडिकुलर हाइट कितना होता है भाई। तो कहिएगा ए भी 90 डिग्री है, ये दोनों कितना डिग्री का होता है। तो कहेगा 90 डिग्री का। तो कितना डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा कि नहीं। परपेंडिकुलर हाइट को हम लोग यहाँ 90 डिग्री, यहाँ भी 90 बनाएगा, तो दोनों एंगल का जो सम होगा 180 डिग्री के बराबर होगा। आइए आप लोग उस पॉइंट को समझते हैं। बिल्कुल आसानी से आपको हम समझाने का कोशिश करेंगे। ध्यान रखिए बोर्ड पे कि एक ही तरफ जो बने एंगल का सम होता है वो 180 डिग्री क्यों होता है, ये आपको हम यहाँ पे हम समझाने का कोशिश करते हैं। ध्यान दीजिए बोर्ड पे। देखिए या ये क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है। ट्रांसवर्सल लाइन यहाँ पे खींच दिए और उसके बाद यहाँ पे ले लिया परपेंडिकुलर हाइट समझाने के लिए। ठीक है, ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे इसको कुछ मान लीजिए, ये आपका 90 डिग्री है। ठीक है, इसको यदि आप लोग मानते हैं, हम लोग मानते हैं 30 डिग्री। क्या मान लेते हैं भाई, 30 डिग्री। क्या माने, 30 डिग्री। और पूरा का पूरा एंगल कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। ये 30 है तो ये कितने डिग्री का होगा, तो कहिएगा ई जो होगा आपका 60 डिग्री का होगा। कितने डिग्री का बोलिए, 60 डिग्री का। तो एक ट्रायंगल का इंटीरियर एंगल का सम जो होगा वो कितने डिग्री के बराबर होगा, तो कहिएगा कि 180 डिग्री के बराबर। ये 90 है, इस 60 है, तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। कितना डिग्री के बराबर, 30 डिग्री के बराबर। कोई दिक्कत है, ये 30 तो ये 60। क्यों, क्योंकि एक यहाँ पे कितना डिग्री कॉमन आएगा, परपेंडिकुलर हाइट लिए तो 90 डिग्री कॉमन आएगा। तो यहाँ पे 30 तो इसको मान लिए, तो कितना हो जाएगा 60। ये 90 है तो ये कितना हो जाएगा 30, क्योंकि पूरा इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। और आपको हम समझाए थे थोड़ा देर पहले कि एक स्ट्रेट लाइन पे बना एंगल कितने डिग्री का, 180 डिग्री का। ये वाला 30 है, तो ये वाला कितना हो जाएगा, तो कहिएगा, बोलिए। चलिए ध्यान दीजिए, कोई बात नहीं है, थोड़ा देर के लिए कोई आ गए थे, डिस्टर्ब हो गया। चलिए ध्यान दीजिए बोर्ड पे। यहाँ पे आपको ये हम समझा रहे थे, देखिए ध्यान से करिए कि एक स्ट्रेट लाइन पे बना जो एंगल होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन पे बना एंगल 180 डिग्री के बराबर होगा। यदि ये एंगल आपका 30 डिग्री है तो बताइए इस एंगल का मान कितना होगा, तो कहिएगा ये आपका 150 डिग्री होगा। ठीक है, यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 150 डिग्री होगा। अब देखिए ध्यान से, ये आपका 150 है, ये आपका 30 है, तो इस एंगल का सम कितने डिग्री के बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, इसी तरीके से आप लोग यदि यहाँ समझना चाहते हैं तो इसको यहाँ से हम हटा रहे हैं। ध्यान दीजिए बोर्ड पे, थोड़ा समझने का कोशिश कीजिएगा। यहाँ देखिए, इसको यहाँ से हटा देते हैं। अब यहाँ देखिए, ये दोनों ट्रांसवर्सल लाइन हो, समझाए थे कि जब कोई ट्रांसवर्सल लाइन हो तो यहाँ पे जो आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा ये भी बराबर होगा। देखिए ये 30 डिग्री थी, भी आपका 30 डिग्री बराबर है ना। अब यहाँ देखिए ये 150 डिग्री है, इसका मतलब इस एंगल का मान कितना होगा, 150 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, ये आपका 150 डिग्री है, इसका मतलब ये भी आपका 150 डिग्री होगा। बोलिए कौन सा रूल से भाई, तो कहिएगा कि क्रॉसपॉन्डिंग एंगल से। और उसके बाद ई 150, तो इसके बाद ये भी 150। ठीक है, ये 30 डिग्री थे, भी आपका 30 डिग्री। शीर्षाभिमुख कोण से ये 30 डिग्री थे, भी आपका 30 डिग्री। ठीक है, ये भी आपका देखिए अल्टरनेट एंगल, ये इसको बोले ये आपका हो जाएगा वर्टिकल या पॉइंट एंगल से भी इक्वल। अब चाहें तो यहाँ से भी इक्वल देख सकते हैं। ये क्या है भाई, तो कहेगा क्रॉसपॉन्डिंग एंगल से भी इक्वल है ना। वर्टिकल या पॉइंट एंगल से इक्वल है, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल से इक्वल है। तो इस तरीके से आपको हम समझाए थे कि वर्टिकल या पॉइंट एंगल क्या होता है, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल क्या होता है, अल्टरनेट इंटीरियर और अल्टरनेट एक्सटीरियर क्या होता है। ठीक है, आपको ये भी समझाए थे अल्टरनेट एक्सटीरियर में ए वाला इसके बराबर याद है, और ये डिग्री इसके बराबर। देखिए दोनों है कि नहीं बराबर है ना, क्लियर।
यहाँ पे आप लोग में ये समझा दिए कि जो इंटीरियर यहाँ पे एक ही तरफ बने एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर क्यों होता है, ये आपको हम समझाने का कोशिश किए हैं। आप लोग बात यहाँ तक समझ गए होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। छोटा छोटा पॉइंट हम लोग क्लियर कर रहे हैं। अब लगभग इसमें लाइन में छोटा छोटा पॉइंट क्लियर हो गया है, ये आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, अब यहाँ से कुछ जैसे बात रहेगा तो आगे हम लोग उपयोग होगा तो आपको बताएंगे। लाइन और एंगल का कंप्लीट एक वीडियो डालेंगे, उसमें आपको सारा का सारा बात क्लियर समझाएंगे। अभी कुछ ज़रूरत है इसीलिए आपको यहाँ पे छोटा छोटा पॉइंट हम समझा दिए हैं। अब बात करते हैं ट्रायंगल की। ट्रायंगल, त्रिभुज। ट्रायंगल, ट्रायंगल जो है तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को हम लोग त्रिभुज बोलते हैं, है ना। थ्री प्लेन बॉन्डेड फिगर, ठीक है ना। तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रायंगल बोलेंगे, त्रिभुज बोलेंगे। इसको जो डिनोट किया जाता है, इसका जो डिनोटेड है, डिनोट सिंबल इस तरीके से, इसका ही क्या है, ट्रायंगल का सिंबल है। इस तरीके से ट्रायंगल का सिंबल होता है, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट आप लोगों को समझना है। जैसे हम ट्रायंगल का शुरुआत किए हैं तो ट्रायंगल में हम लोग बेसिक पॉइंट को समझेंगे। या मान लिया कि ABC एक ट्रायंगल है, क्या है, ABC एक ट्रायंगल है। तो ट्रायंगल में आप लोग को तीन क्या होगा भाई, तो तीन आपको इसमें 3 वर्टेक्स होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे वर्टेक्स कौन कौन है जो समझिए, A है, B है और C है। मतलब आपका 3 इसमें शीर्ष होगा, ठीक है। 3 इसमें साइड होंगे, साइड कौन कौन 3 होगा भाई, इसको भी आप लोग समझिए। 3 आपको साइड होंगे कौन कौन, देखिए ध्यान से। ये आपका ये होगा, ये आपका BC होगा और AC होगा, AB BC और AC। इसमें 3 आपको एंगल होंगे, साइड का मतलब क्या होता है, भुजा। 3 को इसमें भुजा होगा और 3 को इसमें क्या होगा भाई, कोण होगा। एंगल A, एंगल B और एंगल C, ठीक है। एक छोटा सा पॉइंट है, आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। देखिए हम लोग एंगल को कैपिटल लेटर से और साइड और लाइन को हम लोग स्मॉल लेटर से हम लोग डिनोट करेंगे, ठीक है। एंगल को, कोण को हम लोग कैपिटल से और साइड को, भुजा को हम लोग क्या, स्मॉल लेटर से हम लोग डिनोट करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे इसको क्या लिखेंगे भाई, एंगल A, एंगल B और एंगल C लिख सकते हैं। हम लोग साइड को जस्ट इसके सामने वाला साइड A, इसके जस्ट सामने वाले को B और इसके जस्ट सामने वाले को हम लोग C लिख सकते हैं, ठीक है। तो साइड को हम लोग स्मॉल से और एंगल को हम लोग कैपिटल से डिनोट करते हैं, ये भी आप लोग को ध्यान रखना है। तो ट्रायंगल में 3 आपको साइड हो गए, 3 आपको वर्टेक्स हो गए और 3 आपको क्या हो गए, एंगल हो गए। आपको यहाँ समझा दिए कौन कौन आपको साइड है, कौन कौन एंगल है और कौन आपको वर्टेक्स है। सब आप लोग को यहाँ ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे ट्रायंगल को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, बेसिस ऑन साइड और बेसिस ऑन ट्रायंगल। मतलब त्रिभुज को 2 भागों में डिवाइड किया गया, बांटा गया है। पहला है कोण के आधार पे और भुजा के आधार पे, ठीक है। कोण के आधार पे और भुजा के आधार पे, उसको भी हम लोग समझेंगे। पर इससे पहले एक छोटा सा पॉइंट है, हम लोग इसको समझ लेते हैं। ट्रायंगल बनाना कब पॉसिबल है, ट्रायंगल कब बनेगा, ट्रायंगल कब बनेगा, ध्यान दीजिए बोर्ड पे। जैसे देखिए 3 साइड हम लोग को दे दिया है। जैसे कह दिया जाए कि यहाँ 2 है, 3 है
और 5 है। क्या इस 3 साइड से हम लोग ट्रायंगल बना सकते हैं? क्या ट्रायंगल बनाना पॉसिबल है, हाँ या ना? इसके लिए कंडीशन है, आप लोग उसको ध्यान रखिएगा, ध्यान दीजिए बोर्ड पे। इसको यहाँ से हटा देते हैं। देखिए अगला नंबर पॉइंट है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। यदि 2 साइड का सम तीसरे से बड़ा, 2 साइड का सम तीसरे से बड़ा, 2 साइड का सम तीसरे से बड़ा, 2 साइड किन्हीं भी 2 साइड का आप लोग सम कीजिए, यदि तीसरे से क्या है, बड़ा है, इसका मतलब ट्रायंगल बनेगा। 2 साइड किन्हीं भी 2 साइड का सम कर रहे हैं तो यदि तीसरे से बड़ा आ रहा है तो ट्रायंगल बनेगा, अदरवाइज ट्रायंगल बनाना पॉसिबल नहीं है। बराबर नहीं, छोटा भी नहीं, बड़ा। जैसे देखिए कुछ साइड लेते हैं, एग्जाम्पल से आप लोग क्लियर होगा। जैसे 2, 3 और 5, 2 साइड को जोड़िए, किन्हीं भी 2 साइड को, पहले हम लोग स्मॉल साइड को जोड़ लेते हैं, तीसरे से बड़ा आ गया तब तो बनेगा, है ना, बड़ा। तो फिर दोनों साइड को जोड़िए, 3 2 5 और ये भी 5, इसका मतलब इसके बराबर है, इससे नहीं बनेगा ट्रायंगल। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए ये हो गया 3 4 5, 2 छोटी साइड को जोड़िए, स्मॉलेस्ट जो है साइड है, 3 और 4 कितना, 7, 5 से बड़ा नंबर है, इसका मतलब इससे ट्रायंगल बनाना पॉसिबल है। समझते हैं, यहाँ 2 है, 4 है और 8 है, 2 छोटी साइड को जोड़िए, ठीक है ना, 4 और 2 6, 8 से क्या आ गया, 8 से आ गया छोटा, इसका मतलब ट्रायंगल बनाना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, और एग्जाम्पल लेते हैं 6 4 5, 2 छोटे किन्हीं भी 2 साइड को जोड़िए, तीसरे से बड़ा आना चाहिए, किन्हीं भी 2 साइड को जोड़िए, तीनों कंडीशन फॉलो करना चाहिए तभी होगा। किसी भी 2 साइड को जोड़िए, इसमें देखिए, इसमें जोड़ेंगे तो 5 4 9, 6 से बड़ा, इसको जोड़ेंगे 6 4 10, 5 से बड़ा, इसको जोड़ेंगे 6 5 11, 6 5 11 कितना से, 4 से बड़ा, है ना। सब क्या है, साइड क्या है, तो सब 2 साइड जो है तीसरे साइड से क्या है, बड़ा है। इसका मतलब ये हुआ कि 4 5 और 6 से हम लोग ट्रायंगल बना सकते हैं। अब आए कुछ पॉइंट पे, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये सब साइड से हम लोग ट्रायंगल क्यों नहीं बना सकते, इससे नहीं बनेगा, इससे क्यों नहीं बनेगा, इससे क्यों बनेगा, इससे क्यों बनेगा। देखिए आप लोग को इसका एक्सपेरिमेंट करना है ना, तो स्केल लीजिए और कंपास लीजिए, ठीक है, उसकी सहायता से आप लोग बनाने का कोशिश कीजिए, बनेगा ही नहीं। देखिए ध्यान से देखो, सबसे पहले एक 5 सेंटीमीटर का लाइन लेते हैं, क्या 5 सेंटीमीटर का एक लाइन ले लिए, लाइन सेगमेंट 5 सेंटीमीटर माप लिए, और उसके बाद आप कंपास से यहाँ रखिएगा और इसका नाम देते हैं AB। यहाँ रखिएगा लोहा वाला नहीं, एक चाप इस तरीके से 2 सेंटीमीटर का लगाइएगा, और उसके बाद एक चाप लेके यहाँ से 3 सेंटीमीटर का लगाइएगा। क्या ट्रायंगल, जैसे देखिए ये क्या है, लाइन है, यदि यहाँ से यहाँ तक दूरी पूरा का पूरा 8 सेंटीमीटर है, पूरा दूरी 8 सेंटीमीटर है, यदि हम लोग इसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, 3 और 5 में, ठीक है, तो पूरी लंबाई कितना होगी, 8 सेंटीमीटर होगा। मगर इसको हम लोग थोड़े सा भी क्या ऊपर हम लोग ले जाते हैं तो ये 8 से क्या हो जाएगा, तो कहेगा ये 8 से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, है ना। जब तक यदि कोई पॉइंट इसी लाइन पे है तो इसका हम लोग सम करेंगे तो ये तो 8 के बराबर होगा, मगर जैसे इस लाइन से थोड़े सा हम लोग ऊपर ले जाएंगे, थोड़े सा ऊपर ले जाएंगे तो ये 8 से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 2 साइड जो होगा, ये जो तीसरे साइड से क्या होगा, बड़ा होगा, 2 साइड का सम। यही आपको हम समझाने का कोशिश कर रहे हैं। इसमें देखिए एक 5 सेंटीमीटर का नीचे क्या करेंगे, हम लोग लाइन खींचेंगे 5 सेंटीमीटर का, और एक 3 सेंटीमीटर का चाप काटेंगे, एक 4 सेंटीमीटर का चाप काटेंगे, और यहाँ से देखिएगा तो 3 4 5 का एक ट्रायंगल बन जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से इसमें नहीं बनेगा, एक 8 सेंटीमीटर का लाइन खींचिएगा, 8 सेंटीमीटर का लाइन खींचिएगा, एक 2 सेंटीमीटर का चाप मारिएगा, एक 4 सेंटीमीटर का चाप मारिएगा, कटा ही नहीं कहीं ऊपर में, इसका मतलब इसे ट्रायंगल बनाना पॉसिबल नहीं है ना। इसमें भी आप लोग कोशिश कर सकते हैं। देखिए नीचे के 5 सेंटीमीटर या 6 सेंटीमीटर का लाइन खींचिए, उसके बाद 4 का चाप मारिए और 5 सेंटीमीटर का स्केल पे नाप के आप
काटिए, कट जाएगा और उसके बाद इससे ट्रायंगल बन जाएगा। तो आप लोग को ये समझाने के लिए इतना हम समझा रहे हैं बस। उसके बाद आप लोग को यही पॉइंट याद रखना है कि दो साइड जो होता है वो तीसरे साइड से यदि बड़ा है, दो साइड का सम तीसरे साइड से बड़ा, इसका मतलब उसे ट्रायंगल बनाना पॉसिबल है। और अगला नंबर पॉइंट है दो साइड का डिफरेंस तीसरे से छोटा। डिफरेंस मतलब अंतर, दो साइड का डिफरेंस देखिए, दो साइड a माइनस बी, ये दोनों आप लोग चीज़ पता होगा कि जो साइड होता है ना वो पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नहीं होता है। इस चीज़ को हम लोग क्या रखते हैं, मोड में रखते हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोग यहाँ से पॉजिटिव वैल्यू मिलता है। b माइनस सी इससे a बड़ा, और उसके बाद c माइनस a इससे b बड़ा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग ये समझे कि दो साइड को हम लोग जोड़ते हैं तो तीसरे से क्या आना चाहिए, बड़ा आना चाहिए, और दो साइड का हम लोग डिफरेंट करते हैं तो यहाँ क्या होना चाहिए, तीसरा इससे बड़ा होना चाहिए। तो इस बात को आप लोग को ध्यान रखना है कि दो साइड का सम तीसरे से बड़ा और दो साइड का डिफरेंस तीसरे से छोटा, ठीक है ना। बिल्कुल छोटा सा पॉइंट है, आप लोग इसको ध्यान में रख सकते हैं। आइए, इतना पॉइंट आप लोग समझा दिए। अब यहाँ से एक छोटा सा पॉइंट आप लोग को और ध्यान रखना है कि ट्रायंगल का तीनों एंगल का जो सम होता है वो कितने डिग्री के बराबर होता है। त्रिभुज के थ्री इंटीरियर एंगल का सम, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का जो योग होता है वो आप कितने डिग्री के बराबर होता है, तो कहिएगा 180 डिग्री के बराबर होता है। 180 डिग्री के बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर। एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी का जो सम होगा 180 डिग्री के बराबर होगा। इंटीरियर एंगल, ठीक है, त्रिभुज के अंतः कोणों का योग, अंदर वाले तीनों कोणों का योग जो होगा, इंटीरियर एंगल अंतः कोणों का योग जो होता है 180 डिग्री के बराबर होता है। क्यों, इसका भी आप लोगों को जवाब दे देते हैं। चलिए ध्यान दीजिए बोर्ड पे। ए से पास होती हुई एक आप लोग स्ट्रेट लाइन खींच लो बीसी के पैरेलल, ए से पास होती हुई, ठीक है, बीसी के पैरेलल एक स्ट्रेट लाइन खींचा, किसके पैरेलल, बीसी के, इसके समांतर हम लोग खींचे हैं। ध्यान दीजिए बोर्ड पे, थोड़ा समझाने के इसको इस तरीके से कर देते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा बोर्ड पे। देखिए ध्यान दीजिए बोर्ड पे। यहाँ आप लोग देखिए, जब भी आपको जेड बन रहा हो तो आपको समझाए थे दो लाइन क्या है, पैरेलल है, और जब भी आपको जेड बन रहा है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर होते हैं। लाइन के अंदर वाला सी है, इसका मतलब ये भी कितना होगा, 80 डिग्री होगा, ठीक है। इसी तरीके से इधर भी आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ भी देखिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होगा, बराबर होगा। यदि ये आपका बी है तो भी आपका एंगल क्या होगा, बी होगा। क्लियर। तो यहाँ से हम लोग ये समझे एक स्ट्रेट लाइन पे जितना भी एंगल बनता है सभी एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। ये क्या आप लोग खींचे थे, बीसी के पैरेलल खींचे थे ना, इसका मतलब क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है और एक स्ट्रेट लाइन पे बना एंगल 180 डिग्री, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री। ये आपका हैंस प्रूफ हो गया। तो ट्रायंगल के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। इस बात को भी आप लोग को ध्यान रखना है। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। और उसके बाद ये भी आप लोग को ध्यान रखना है कि त्रिभुज के दो साइड का सम तीसरे से बड़ा और त्रिभुज के दो साइड का डिफरेंस तीसरे से छोटा, ठीक है। चलिए, इस वाले पॉइंट से आप लोग को क्लियर हो गया होगा, ये भी आपको याद हो गया होगा, ये भी आप लोग माइंड में सेट कर लिए होंगे। नोट करना चाहते हैं तो नोट भी कर सकते हैं और स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब यहाँ से हम लोग कुछ और पॉइंट सीखने का कोशिश करते हैं, इसको यहाँ से हम हटा रहे हैं। और एक चीज़ ये भी समझाए हैं कि एंगल को हम लोग कैपिटल से और साइड को हम लोग स्मॉल से आप लोग यहाँ पे डिनोट कीजिएगा। अब यहाँ पे हम लोग सीखेंगे बेसिस ऑन साइड, भुजा के आधार पे, और बेसिस ऑन एंगल। इस पॉइंट को क्लियर करेंगे ट्रायंगल में।
देखिए, ध्यान दीजिए बोर्ड पे और सीखने का कोशिश कीजिए। क्या है? ट्रायंगल है। ट्रायंगल को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है ना? पता तो है ना? ट्रायंगल को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला भुजा के आधार पर, बेसिस ऑन साइड, और एक कोण के आधार पे, बेसिस ऑन एंगल साइड। ठीक है, तो ये भी आप लोग को ध्यान रखना है कि इसको भी तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, इसको भी तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। अब कौन कौन, इसको हम लोग पहले समझ लेते हैं। सबसे पहला है, पहला नंबर में समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, त्रिभुज इसको हम लोग बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। ट्रायंगल, ठीक है। समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, इसको आपको समझा देते हैं। वैसा ट्रायंगल जिसका तीनों साइड बराबर हो, थ्री साइड क्या हो? इक्वल हो, तीनों साइड इक्वल हो, उसको हम लोग बोलेंगे समबाहु त्रिभुज। जैसे देखिए, इस ट्रायंगल का नाम दे ए बी और सी, ए बी सी। ठीक है, तो जो यहाँ साइड ए बी जो होगा वो बी सी के क्या हो जाएगा? बराबर, और बी सी जो होगा ए सी के बराबर होगा। और इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिएगा, जिस ट्रायंगल में तीनों साइड बराबर, तो उसका तीनों एंगल भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। ठीक है, तीनों साइड बराबर तो तीनों एंगल भी इक्वल, तीनों एंगल इक्वल तो तीनों साइड बराबर, है ना। और इसका एक खास बात यह है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों जो एंगल है वो 60-60 डिग्री का होता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसको, ध्यान दीजिए बोर्ड पे। वैसा ट्रायंगल जिसके दो साइड इक्वल हो, कोई भी दो साइड इक्वल हो, उसको हम लोग बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। दूसरा नंबर, आइसोसेलेस ट्रायंगल, समद्विबाहु त्रिभुज। आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। वैसा ट्रायंगल जिसमें कोई भी दो साइड क्या हो? इक्वल हो। यहाँ मान लिया कि ए बी जो है बी सी के क्या है? ए सी के क्या है? इक्वल है। ए बी जो है, ए बी बराबर ए सी, तो इसके जस्ट सामने का एंगल भी क्या होंगे? बराबर होंगे। एंगल बी जो होगा वो एंगल ए सी के बराबर होगा। वैसा ट्रायंगल जिसके दो साइड, कोई भी दो साइड इक्वल हो, कोई भी दो साइड इक्वल हो सकता है। जैसे आप लोग यहाँ समझिए, इधर आपको समझाते हैं, ध्यान दीजिए बोर्ड पे। ए बी और सी, यहाँ हम कह दें ए सी जो है बी सी के बराबर है, एंगल ए सी बी सी बराबर। तो इसके सामने वाला साइड जो है यहाँ बी सी है जो ए सी के बराबर है, तो इसके जस्ट सामने वाला एंगल बराबर होगा। देखिए यहाँ पे ए बी सी के सामने कौन सा एंगल है? तो कहिएगा एंगल ए। और यहाँ ए सी के सामने कौन सा एंगल है? तो कहिएगा एंगल बी। तो यहाँ जो एंगल ए होगा वो एंगल बी के बराबर होगा, है ना। कोई भी दो साइड यदि इसमें बराबर है तो उसके दो सामने के एंगल जो होंगे वो क्या होंगे? बराबर होंगे। इस वाले पॉइंट को भी आप लोग को ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। तीसरा नंबर पॉइंट समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, बिल्कुल आसानी से आपको हम समझा देंगे। हम लोग समबाहु समझे, समद्विबाहु समझे। एक होता है स्केलन ट्रायंगल जिसके कोई भी साइड इक्वल नहीं होते हैं, तीनों साइड जो है ना वो अलग अलग होता है, ए बी और सी। स्केलन, स्केलन ट्रायंगल, विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है,
वैसा ट्रायंगल विषमबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, नोट करना है तो कर लीजिए। वैसा ट्रायंगल जिसमें कोई भी साइड आपस में बराबर ना हो, तीनों साइड क्या हो, अलग अलग हो, उसे हम लोग बोलते हैं विषमबाहु त्रिभुज। ध्यान दीजिए बोर्ड पे। अब यहाँ एक चीज़ आप लोग समझे होंगे, इसका साइड जब इक्वल ही नहीं है तो उसका एंगल इक्वल क्या होगा, एंगल भी इक्वल नहीं होगा, है ना, नॉट ए बी नॉट ए सी नॉट बी सी, ठीक है। तो एंगल भी बराबर नहीं होगा, एंगल ए जो होगा किसी भी एंगल बी के बराबर भी नहीं होगा, एंगल सी के बराबर नहीं होगा, ठीक है ना। तो इस वाले पॉइंट को भी आप लोग को ध्यान रखना है कि स्केलन ट्रायंगल में कोई भी साइड इक्वल नहीं होता, कोई भी एंगल इक्वल नहीं होता। तो तीन पॉइंट को आप लोग को ध्यान रखना है कि विषमबाहु त्रिभुज, समबाहु में क्या होगा भाई, तीनों साइड क्या होंगे, बराबर होंगे, और उसके बाद आप लोग को तीनों साइड बराबर थे, एंगल ही बराबर होगा। उसके बाद समद्विबाहु में आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होगा भाई, इसमें कोई भी दो साइड इक्वल तो उसके सामने के एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। और स्केलन में विषमबाहु में भाई कोई भी साइड इक्वल नहीं तो कोई भी एंगल इक्वल नहीं होगा। उम्मीद करते हैं कि आप ये सब पॉइंट समझ गए होंगे, ठीक है। अब चलते हैं बेसिस ऑन एंगल, है ना, कोण के आधार पे हम लोग अब समझेंगे कि ट्रायंगल कितने प्रकार के होते हैं। इसमें भी आपको तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है, इसको भी तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है, आप लोग समझिए। पहला है न्यून कोण, न्यून कोण इसको बोलते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। वैसा ट्रायंगल जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री से क्या हो, छोटा हो, वैसा ट्रायंगल जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री से क्या हो, छोटा हो, 90 डिग्री से छोटा हो, उसे हम लोग बोलेंगे एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, पहला। दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल, वैसा ट्रायंगल जिसका एक कोण 90 डिग्री के बराबर हो, उसको बोलते हैं हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। तीसरा ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ठीक है। वैसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा हो, ठीक है ना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं समकोण त्रिभुज, और इसको हम लोग बोलते हैं अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, ठीक है। तो आप लोग को पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखना है इस तरीके से कि जैसे आप लोग को यहाँ भुजा के आधार पर तीन गो इक्विलेटरल, आइसोसेलेस और स्केलन, और बेसिस ऑन एंगल, है ना, कोण के आधार पर तीन गो एक्यूट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। एक्यूट किसको बोलेंगे, जो 90 जिसका एंगल, प्रत्येक एंगल 90 डिग्री से क्या हो, छोटा हो। और राइट एंगल ट्रायंगल किसको बोलेंगे, इसका एक एंगल 90 डिग्री का हो। एक ट्रायंगल में कोई भी एक एंगल 90 डिग्री का हुआ, इसका मतलब क्या हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अधिक कोण में ऑब्ट्यूज में कोई भी एक एंगल इसमें 90 डिग्री से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। 90 डिग्री से बड़ा होगा इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, अधिक कोण हो जाएगा। इतना तो बात हम लोग समझ गए। अब इसमें एक छोटा सा पॉइंट और आपको हम समझाने का कोशिश करते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पे एंगल दे के पूछेगा तो हम लोग तो बहुत आसानी से जवाब दे देते हैं कि यदि कोई सा भी तीनों एंगल 90 डिग्री से कम है तो आपका हो जाता है न्यून कोण। एक उसमें 90 डिग्री का हो तो सम कोण, एक 90 डिग्री से अधिक हो जाएगा तो अधिक कोण। मगर हम लोग को एंगल ना दे के साइड दे देता है और साइड दे के पूछता है कि बताइए वो कौन सा ट्रायंगल है, एक्यूट है या राइट है या ऑब्ट्यूज है। तो उसको भी आप लोग यहाँ हम समझा देते हैं, ध्यान दीजिए बोर्ड पे, ठीक है। इसको यहाँ से हम हटा देते हैं और इसका इस वाले का इधर जगह होता है तो उधर लिख देते हैं, मैं इसको इधर लिख देते हैं, आप लोग सही से उधर ही नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। इसको यहाँ से हटा देते हैं, आप लोग इसको समझ गए। सबसे पहले समद्विबाहु त्रिभुज इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसमें तीनों साइड बराबर तो तीनों एंगल बराबर होंगे। उसके बाद समद्विबाहु त्रिभुज आइसोसेलेस ट्रायंगल, जिसमें कोई भी दो साइड इक्वल तो उसके जस्ट सामने का दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। और स्केलन ट्रायंगल में भी समबाहु त्रिभुज में कोई भी साइड इक्वल नहीं होता है तो उसका एंगल कोई भी इक्वल नहीं होता है, ठीक है। अब यहाँ से समझते हैं, देखिए
ध्यान दीजिए बोर्ड पे, न्यून कोण त्रिभुज में, है ना, कोई जो बड़ी भुजा के जो बड़ी भुजा है ना, उसका स्क्वायर करेंगे और उसका स्क्वायर करने के बाद दो छोटी भुजा से क्या आना चाहिए, उस छोटा आना चाहिए। यदि ऐसा कंडीशन बन रहा है, इसका मतलब वो जो आपका होगा, मान लिया कि इसमें जो है बड़ी भुजा क्या है, सी है, ठीक है ना, तो इसका स्क्वायर करेंगे और दोनों छोटी भुजा का स्क्वायर करेंगे, तो इससे दो क्या होना चाहिए, बड़ी भुजा छोटी होनी चाहिए। ये आपका क्या बनेगा भाई, न्यून कोण। जैसे मान लिया जाए कि यहाँ पे सबसे बड़ा जो भुजा है वो ए है, ठीक है, तो दोनों छोटी भुजा कौन कौन बचा है, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, ठीक है। यदि मान लिया जाए कि यहाँ पे ए स्क्वायर और सी स्क्वायर और यहाँ लेस देन क्या होगा, बी स्क्वायर से। चलिए ये आपको क्या समझाना चाह रहे हैं, ध्यान दीजिए बोर्ड पे, ठीक है ना। दो छोटी साइड को हम लोग वर्ग करेंगे, तीसरे से क्या आएगा, बड़ा आएगा, इसका मतलब वो न्यून कोण त्रिभुज होगा। दो छोटी साइड को हम लोग वर्ग करेंगे, तीसरे से बड़ा, तो न्यून कोण त्रिभुज होगा। समझिए एग्जाम्पल, जैसे देखिए यहाँ पे एक हम लोग यहाँ पे लिए 4, 5 और 4, 5 और 6। देखिए कैसा ट्रायंगल है। दो हम लोग छोटी साइड को हम लोग पहले हम लोग वर्ग करेंगे। सबसे छोटा साइड यहाँ पे देखिए, इसमें नंबर का दिखाई दे रहा है, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 और 5 का स्क्वायर करेंगे 25 और 6 का स्क्वायर 36। 16, 25, 41, 36 से बड़ा, है ना। इसका मतलब है दो छोटी साइड को हम लोग वर्ग किए, तीसरे से बड़ा आ रहा है, इसका मतलब क्या है, तो कहिएगा इसका मतलब क्या है, तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है ना। अगला नंबर पॉइंट, इसमें आप लोग ध्यान दीजिए, दो छोटी साइड का वर्ग यदि तीसरे के बराबर है, ठीक है, दो छोटी साइड का वर्ग यदि तीसरे के बराबर है, दो छोटी साइड का वर्ग यदि तीसरे के बराबर है, इसका मतलब वो आपका क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल होगा। अगला नंबर पॉइंट ऑब्ट्यूज में इसी तरीके से दो साइड को हम लोग वर्ग करेंगे, इससे तीसरा बड़ा आना चाहिए। दो छोटी साइड को हम लोग क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, तीसरा इससे बड़ा आना चाहिए। दो छोटी साइड को हम लोग वर्ग करेंगे, तीसरा इससे क्या आना चाहिए, बड़ा आना चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल से जैसे देखिए यहाँ पे ले लिए 4, 5 और 3, ठीक है ना। छोटी साइड का स्क्वायर कीजिए, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 16 9 25 और 16 यहाँ 16 9 25 और 25 दोनों बराबर है, इसका मतलब क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। इसकी चर्चा करते हैं। इसमें 4 ले लिए, 5 ले लिए और 7 ले लिए। 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 और 7 का स्क्वायर 49। देखिए दोनों को जोड़िए, इसको जोड़ेंगे तो 41 होगा और ये 49 है, इसका मतलब क्या है, 41 से 49 बड़ा है, इसका मतलब क्या है, तो ऑब्ट्यूज है, क्या है, ऑब्ट्यूज है, ठीक है। इतना सारा आपको पॉइंट हम समझाने का कोशिश किए हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए बोर्ड पे। देखिए अब इस पॉइंट को आप लोग को याद रखना है कि जब हम दो छोटी साइड को हम लोग स्क्वायर करते हैं, यदि तीसरे से बड़ा आता है तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। दो छोटी साइड को हम लोग स्क्वायर करते हैं, तीसरे के बराबर आता है ना, तो उसका मतलब राइट एंगल ट्रायंगल है। दो छोटी साइड को हम लोग स्क्वायर करते हैं, तीसरे से छोटा आता है, इसका मतलब क्या है, तो कहिएगा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। बेसिस ऑन हम लोग साइड पे बता सकते हैं कि न्यून कोण है, समकोण है या अधिक कोण है। और आप लोग सोच रहे होंगे कि पीछे जो ट्रायंगल में बताए थे कि दो साइड का सम तीसरे से बड़ा, वहाँ पे हम लोग स्क्वायर नहीं किए थे, वहाँ पे हम लोग सीधे हम लोग पता किए थे कि ट्रायंगल बनाना पॉसिबल है या नहीं। ये सब साइड से ट्रायंगल बनाना पॉसिबल हो, चेक कर सकते हैं। दो छोटी साइड को जोड़िए, 4 और 5 कितना, 9,
6 से बड़ा, 9 6 से बड़ा, कोई भी दो साइड को जोड़िए, 6 5 11 4 से बड़ा, 6 4 10 5 से बड़ा, है ना। दो साइड को हम लोग सम कर रहे हैं, तीसरे से क्या आ रहा है, बड़ा आ रहा है। और दो साइड का डिफरेंस तीसरे से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। दो साइड का डिफरेंस कीजिए भाई, तीसरे से क्या होना चाहिए, छोटा। ये दोनों का डिफरेंस 1, इससे छोटा है ना। ये दोनों का डिफरेंस कितना, 1, 4 से क्या है, छोटा है ना। उसके बाद ये दोनों का डिफरेंस कितना, 2, 5 से छोटा है ना। मतलब दो साइड को हम लोग जोड़ेंगे तो तीसरे से बड़ा, और दो साइड को हम लोग अंतर करेंगे तो तीसरे से छोटा। यदि ऐसा कंडीशन फॉलो कर रहा है सभी में, तभी ट्रायंगल बनाना पॉसिबल है, अदरवाइज ट्रायंगल नहीं बनेगा। ठीक है। और आप लोग को यहाँ ध्यान रखना है कि न्यून कोण में छोटी साइड को हम लोग दो छोटी साइड का स्क्वायर करते हैं तीसरे से बड़ा, तो इसका मतलब न्यून कोण है। दो छोटी साइड को हम लोग स्क्वायर करते हैं तीसरे के बराबर, इसका मतलब समकोण है। और दो छोटी साइड को हम लोग स्क्वायर करते हैं और इससे तीसरा बड़ा, मतलब तीसरे से छोटा, इसका मतलब ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग यहाँ तक बात को समझ गए होंगे। इसको यहाँ से हटाते हैं और कुछ और पॉइंट आपको हम समझाने का कोशिश करते हैं। ध्यान दीजिए बोर्ड पे, देखिए। अब यहाँ से एक छोटा सा पॉइंट है, एंगल बाइसेक्टर, कोण समद्विभाजक। एंगल बाइसेक्टर इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, आगे भी इस चीज़ को हम काम में लेंगे। छोटे छोटे पॉइंट आपको हम बता रहे हैं, इसको आप लोग को ध्यान रखना है कि एंगल बाइसेक्टर क्या होता है। एंगल बाइसेक्टर, ठीक है, देखिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये आपका कोण है। क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं एंगल। एंगल यदि थीटा है तब कोण, बहुत बढ़िया समझिएगा। इसको आपको हम कंप्लीटली समझाने का कोशिश करेंगे। हेडिंग लगाएंगे एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर, कोण समद्विभाजक। समद्विभाजक भी बोलता है, द्विभाजक भी बोलता है, तो आप लोग वहाँ से कंफ्यूज नहीं होना है। सम हटा देगा, द्विभाजक भी बोल देगा, तो आप लोगों को यही समझना है कि एंगल बाइसेक्टर ही है। ठीक है, वहाँ पे एंगल बाइसेक्टर ही है, इस पार्ट को आप लोग को ध्यान रखना है। देखिए अब यहाँ से ये एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, कोण समद्विभाजक क्या होता है, ये आपको हम समझाने का कोशिश करते हैं। एंगल और बाइसेक्ट, बाइसेक्ट मतलब होता है बराबर भागों में बांटना। एंगल को बराबर भागों में बांटना ही एंगल बाइसेक्टर कहलाता है। जैसे देखिए इसका हम लोग एंगल बाइसेक्टर खींचते हैं। एंगल बाइसेक्टर मतलब इस एंगल को दो बराबर भागों में बांटते हैं। ठीक है, इसको हम लोग एंगल बाइसेक्टर बोलते हैं। ठीक है, यहाँ से आप लोग, और इसको हम लोग बांटेंगे किस तरीके से, कंपास से आप लोग आसानी से बांट सकते हैं एंगल को। तो ये जो एंगल होगा, यदि पूरा का पूरा 2 थीटा है तो थीटा थीटा हो जाएगा। ठीक है, थीटा है तो थीटा बाई 2 थीटा बाई 2 हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। तो इसको लोग एंगल को क्या किए, बाइसेक्ट किए हैं। ठीक है, ये एंगल यदि ए है तो इसको हम लोग बोलेंगे एंगल a/2 हो जाएगा, ए भी एंगल a/2 हो जाएगा। बाइसेक्ट एंगल को दो बराबर भागों में बांटना ही एंगल बाइसेक्टर कहलाता है। इसको हम लोग बोलते हैं इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर। इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, आगे बढ़िएगा। देखिए और कुछ सीखते हैं, ध्यान दीजिए बोर्ड पे। यदि हम लोग एक्सटीरियर को भी हम लोग डिवाइड करें, इसको भी दो पार्ट में, ठीक है, बाइसेक्ट करें। बाइसेक्ट का आप लोग को इस तरीके से दिखाई देगा। ठीक है, बाइसेक्ट रहेगा तो इस तरीके से आप लोग को वहाँ पे क्रॉस का सिंबल होगा। ठीक है ना, बाइसेक्ट किए, बराबर बराबर भागों में बांटे हैं। ठीक है, देखिए तो इसको हम लोग कुछ नाम देते हैं। जैसे ये अल्फा है, ये मान लिए पूरा 2 थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा, तो कहिएगा सर ये थीटा हो जाएगा, ये भी थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा एंगल 2 अल्फा है, इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। बात समझ गए क्या हो जाएगा। देखिए ध्यान से, यदि पूरा एंगल यहाँ से पूरा एंगल क्या है,
टू अल्फ़ा है तो ये भी अल्फ़ा, ये भी टू थीटा है तो ये भी थीटा, ये भी थीटा, का कि 2 भागों में बांट रहा है। ये पूरा एंगल यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ये 2 अल्फ़ा है तो ये भी अल्फ़ा और ये भी अल्फ़ा हो जाएगा। अब यहाँ से आप लोग एक चीज़ ध्यान रखना है कि दोनों एंगल का ये जो सम होगा, ये दोनों एंगल, एक एक्सटीरियर और एक इंटीरियर, वो 90 डिग्री के बराबर होगा। एक एक्सटीरियर और एक इंटीरियर एंगल का सम, क्यों? ध्यान दीजिए बोर्ड पे, देखिए आपको हम समझाने का कोशिश करते हैं। ध्यान दीजिए बोर्ड पे, एक स्ट्रेट लाइन खींचा, ठीक है, यहाँ से, और ये क्या है? इंटीरियर एंगल। यदि आपको यहाँ पे हम कह दें कि आपका 60 डिग्री का है, कितना डिग्री? ये एंगल जो है ये पूरा का पूरा एंगल 60 डिग्री का है। इसको हम लोग एंगल बाइसेक्ट किए हैं, बाइसेक्ट किए हैं, इसका मतलब है कि कितने डिग्री का होगा? 30 डिग्री का, और ये भी कितना होगा? तो कहिएगा 30 डिग्री का। कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से ये तो इंटीरियर वाले में किए हैं, अब एक्सटीरियर को बाइसेक्ट कीजिए। इस वाले एंगल को भी हम लोग बाइसेक्ट करते हैं। क्या बाइसेक्ट करते हैं? बताइए, ये वाला 60 डिग्री है, इसका मतलब कितने डिग्री का होगा? 120 डिग्री। आपको हम समझाए थे कि एक स्ट्रेट लाइन पे बना एंगल जो होता है 180 डिग्री का होता है, याद तो है ना कि भूल गए? एक स्ट्रेट लाइन पे बना एंगल 180 डिग्री का होता है। क्लियर? तो इसको हम लोग क्या बांटेंगे तो कितना कितना होगा? 60। ये भी कितना होगा? 60। इसको हम लोग बांटे तो कितना? 30 हो गया। ये कितना हो गया? 60 हो गया। बताइए 60 और 30 कितना? 90। इसका मतलब ये हुआ कि एक इंटीरियर एंगल और एक एक्सटीरियर एंगल का जो सम होगा वो कितना होगा? 90 डिग्री के बराबर। अल्फ़ा और प्लस थीटा का जो मान होगा हमेशा और हमेशा 90 डिग्री के बराबर होगा, हमेशा और हमेशा 90 डिग्री के बराबर होगा। समझ रहे हैं बात को? क्या समझाना चाह रहे हैं कि एक इंटीरियर एंगल और एक एक्सटीरियर एंगल, मतलब एक अंतःकोण और एक बहिष्ठ कोणों का जो योग होगा और हमेशा एक 90 डिग्री के बराबर होगा। ये आप लोगों को ध्यान रखना। प्रूफ भी यहाँ किए हैं, समझने के लिए आपको एग्जाम्पल दिए हैं कि ये जो एंगल होगा एक एक्सटीरियर एक इंटीरियर एंगल का सम हमेशा और हमेशा 90 डिग्री के बराबर होगा। आगे भी इस चीज़ को वहाँ पे हम उपयोग में लेंगे, तो वहाँ पे आप लोग मत पूछिएगा कि यहाँ पे हम 90 डिग्री कैसे लिख दिए, ठीक है? जहाँ भी एक एक्सटीरियर और जहाँ भी एक इंटीरियर एंगल होगा वहाँ पर हम लोग 90 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि उसका सम और हमेशा 90 डिग्री के बराबर होता है। ये आप लोग यहाँ पे समझ रहे हैं, ठीक है ना? यहाँ से इसको हटा देते हैं। आप लोग इस पॉइंट को समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। आपको हम एंगल वाइज सेक्टर समझा दीजिए, कौन समझा क्या है आपको हम समझाने का पूरा बढ़िया से कोशिश किए हैं। उम्मीद करते हैं कि एंगल वाइज सेक्टर आप लोग समझ गए होंगे। एंगल वाइज सेक्टर हुआ होता है जो कोण को 2 बराबर पार्ट में डिवाइड करता है। अब हम लोग समझेंगे, थोड़े सा पॉइंट को आगे बढ़ाते हैं। एक ट्रायंगल लेते हैं, ठीक है, और एक साइड को हम लोग आगे बढ़ाए ABC, और इसको हम लोग D तक आगे एक्सटेंड किए हैं। ये जो बाहर वाला जो एंगल होगा ना, ये जो अंतर 2 कोणों के योग के बराबर होगा। यदि एंगल X है, ये एंगल Y है, तो जो अल्फा का जो मान होगा वो एंगल X प्लस एंगल Y के बराबर होगा, एंगल अल्फा का मान, ठीक है? इसको हम लोग बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। बहिष्ठ कोण, बहिष्ठ कोण एक्सटीरियर एंगल, ठीक है? जो बाहर में कोण बनता है उसको हम लोग बहिष्ठ कोण बोलते हैं। तो एक्सटीरियर एंगल का सम जो होता है वो इंटीरियर अपोजिट इंटीरियर एंगल के बराबर होता है। सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल, ठीक है? बहिष्ठ कोण जो होता है वो अंत अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। हिंदी में लिख देते हैं, बहिष्ठ कोण अंत
अभिमुख कोण अंतःभिमुख कोण के क्या होता है, बराबर होता है ना। एक्सटीरियर एंगल का सम क्या होता है भाई, अपोजिट एंगल के सम के बराबर होता है। जस्ट इसके अपोजिट एंगल अभिमुख कोण, इसी को बोलते हैं अपोजिट एंगल। तो यहाँ देखिए सी का अपोजिट में कौन कौन, x और y है, तो दोनों के योग के बराबर होगा। अब क्यों, इसको भी आपको हम समझाने का कोशिश करते हैं। ध्यान दीजिए बोर्ड पे, देखिए इसको हम समझा रहे हैं, प्रूव कर रहे हैं। ध्यान दीजिए बोर्ड पे, सीखने का कोशिश कीजिए। एक ट्रायंगल है ए बी और सी, यदि ये x है और ये y है, तो हमें बताइए कि इस एंगल का मान कितना होगा। आपको हम समझाए थे कि त्रिभुज के तीनों इंटीरियर एंगल अंतः कोणों का जो योग जो होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। यदि ये x है, ये y है, तो इस एंगल का मान क्या है, कितना होगा, आइए समझते हैं। ध्यान दीजिए बोर्ड पे, देखिए यह एक ट्रायंगल है। यदि आपका ये 60 डिग्री है, ये आपका 50 डिग्री है, तो आप क्या बता सकते हैं क्या कि इस एंगल का मान कितना होगा, तो कहिएगा बिल्कुल बता सकते हैं। त्रिभुज को तीनों एंगल का हम लोग क्या होता है, सम 180 डिग्री, और 180 डिग्री में हम लोग 60 डिग्री और 50 डिग्री को जोड़ के घटा लेंगे भाई। तो 180 डिग्री और 60 डिग्री 50 डिग्री को हम लोग जोड़ेंगे तो कितना होगा, तो कहिएगा यहाँ पे 6 5 11 110 डिग्री, और इसमें आप लोग घटाएंगे तो कितना डिग्री, तो कहिएगा 70 डिग्री आपका किसका मान, एंगल सी का मान। तो हम लोग क्या किए यहाँ पे हम लोग दो साइड को हम लोग क्या, दो एंगल को हम लोग क्या किए थे, जोड़े थे, है ना। जो तीसरा एंगल बताया, दो एंगल को जोड़े और उसके बाद 180 डिग्री में से हम लोग क्या किए, घटा दिए, तो यहाँ पे तीसरा एंगल आ गया। ठीक है, तीसरा एंगल आ गया। तो यहाँ पे हम लोग वही काम करेंगे। इस एंगल का मान निकालने के लिए 180 डिग्री में से ये दोनों एंगल को हम लोग क्या करेंगे, घटा देंगे। क्लियर बात, आप लोग को समझ में आ गया होगा कि इस एंगल का मान निकालने के लिए हम लोग x प्लस वाई को इसमें से क्या करेंगे, घटा देंगे। ये किसका मान होगा, एंगल सी का मान होगा। तो यहाँ पे एंगल सी का मान हम लोग निकाल लिए हैं। एंगल सी का मान कितना है, तो कहिएगा कि एंगल सी का जो मान यहाँ पे आया है 180 डिग्री माइनस x प्लस वाई, एंगल x प्लस वाई है। यहाँ से इसको हटा देते हैं, आप लोग यहाँ इसको समझ गए होंगे। तो देखिए ये क्या हो गया, तो कहिएगा कि यह एक स्ट्रेट लाइन हो गया, और स्ट्रेट लाइन पे बना जो एंगल होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। तो 180 डिग्री माइनस x प्लस वाई और प्लस अल्फ़ा बराबर 180 डिग्री। कितना को बात समझ में नहीं आया होगा। देखिए यहाँ पे दो एंगल बन रहा है, यदि इसको यहाँ से हटा दें, इसको यहाँ से इस तरीके से हम पूरी तरह से इसको यहाँ से हटा दें, तो आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे दो एंगल बन रहा है। एक एंगल तो ये बन रहा है 180 डिग्री माइनस x प्लस वाई, और एक एंगल यहाँ पे अल्फा बन रहा है। तो दोनों एंगल का जो सम होगा ना वो 180 डिग्री के बराबर होगा। तो यही तो लिखे हैं 180 डिग्री और माइनस x प्लस वाई और प्लस के अल्फा अब बराबर में 180 डिग्री। और एक स्ट्रेट लाइन पे बना एंगल कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का। यदि ये यहाँ पे a डिग्री बन रहा है, यहाँ पे b डिग्री बन रहा है, तो यहाँ पे a प्लस b का मान कितना हो जाएगा, तो कहिएगा 180 डिग्री होगा। यही तो आपको हम समझाना चाह रहे हैं। तो यहाँ ये 180 से 180 कट जाएगा, ई माइनस में उधर जाके प्लस में हो जाएगा, तो अल्फा बराबर एंगल x हो जाएगा और यहाँ पे एंगल y हो जाएगा। हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो अल्फा का मान क्या होता है, यहाँ पे आप लोग समझ गए कि एक्सटीरियर एंगल जो होता है सम ऑफ अपोजिट एंगल के बराबर होता है ना। इसके दो जो अपोजिट एंगल है उसके क्या होंगे, बराबर होंगे। इस पॉइंट को भी आप लोग को ध्यान रखना है। देखिए इसको यहाँ से हटाते हैं और कुछ पॉइंट आप लोग इसमें एग्जाम्पल लेके समझाते हैं कि आप लोग को बात क्लियर हो। देखिए जैसे देखिए यहाँ पे ये आपका 100 डिग्री है, ये आपका 40 डिग्री है। आपसे पूछ रहा है बताइए इसका मान क्या होगा। तो आपको ये हम समझाए थे कि एक्सटीरियर एंगल का जो एक्सटीरियर एंगल है सम और अपोजिट इंटीरियर एंगल के बराबर होता है। ये 40 है, इसका मतलब ये 60 डिग्री का होगा, तब नहीं 100 डिग्री होगा, है ना। इस तरीके से
यदि आपसे दे दिया जाए कि 60 डिग्री है, ये आपका 30 डिग्री है, बताइए इसका मान कितना होगा। तो कहिएगा ये दोनों को योग होता है भाई, तो 90 डिग्री आपका हो जाएगा अल्फ़ा का मान। तो इस तरीके से आगे हम लोग इसका उपयोग मिलेंगे। अभी आपको आसानी से आपको हम पॉइंट दे के समझा रहे हैं, ज़्यादा कोई मुश्किल है नहीं समझना कि एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल के बराबर होता है। ठीक है, आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। इसको यहाँ से हटा देते हैं। अब लोग कुछ पॉइंट को और समझते हैं। देखिए, आइए दोस्तों, अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि इंटीरियर, अभी आपको एक्सटीरियर एंगल समझा है। एक्सटीरियर एंगल 3 को होगा भाई। यदि हम लोग एक ट्रायंगल लें, ठीक है, एक ट्रायंगल लें ABC, A, B और C, इसको हम बढ़ाएं, BC को आगे बढ़ा दिए, ठीक है, उसके बाद AC को आगे बढ़ा दिए, ठीक है, उसके बाद हम लोग AB को आगे बढ़ा दिए। इस सब इसका क्या हो गया, तो सब इसका ही हो गया, बाहर से कौन हो गया, एक्सटीरियर एंगल हो गया। ठीक है, क्या हो गया, एक्सटीरियर एंगल। तो यहाँ पे ये बताना है कि त्रिभुज के तीनों बाह्य कोणों का योग कितना होता है। ट्रायंगल के एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है, ये आपको बताना है। ध्यान रखिएगा, बोर्ड पे आपको हम समझाने की कोशिश करें। जैसे ही सी जो होगा वो किसके बराबर होगा, ई एंगल ए है, ई एंगल बी है और ये एंगल क्या है, सी है। ठीक है, तो अभी आपको समझाए थे एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो सम ऑफ इंटीरियर एंगल के बराबर होता है। जो एंगल सी होगा वो एंगल ए प्लस बी के बराबर होगा। इसके सामने कौन है, ए प्लस बी, और ये एंगल ए का जो मान होगा इसके सामने कौन कौन है भाई, तो कहिएगा एंगल बी प्लस सी। और उसके बाद इसका मान क्या होगा, तो इसके सामने कौन कौन है, तो कहिएगा एंगल ए है और एंगल सी है। ठीक है, अब सब एंगल को आप लोग जोड़िए। यहाँ एंगल बी प्लस सी प्लस एंगल ए प्लस सी प्लस एंगल ए प्लस बी, सब देखिए 2 बार आया है। एंगल बी भी 2 बार आया है, एंगल सी भी 2 बार आया है और एंगल ए भी 2 बार आया है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए 2 कॉमन निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी। आपको थोड़ा देर पहले समझाए थे कि एंगल ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना होता है, तो कहिएगा कि 180 डिग्री के बराबर होता है। तो इसको हम लोग 2 से गुना कर देंगे तो 360 डिग्री के बराबर ये आपका हो जाएगा। ट्रायंगल के एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा और हमेशा 360 डिग्री के बराबर होता है। ट्रायंगल के तीनों एक्सटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री के बराबर होता है। ये आप लोग को ध्यान रखना है कि ट्रायंगल के तीनों एक्सटीरियर एंगल का सम जो होता है 360 डिग्री के बराबर और इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर। ठीक है, ये आपका क्या है, एक्सटीरियर एंगल का सम है। एक्सटीरियर एंगल, ट्रायंगल के तीनों एक्सटीरियर एंगल का जो सम होगा 360 डिग्री के बराबर होगा। आज का वीडियो हम लोग यहीं तक रखते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर से हम लोग कुछ न्यू पॉइंट सीखने का कोशिश करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।